आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार हुकूमत दरभंगा में एम्स के लिए मजीद जमीन करेगी हासिल, इस मकसद के लिए मंजूर किया गया फंड। भाईचारे और हम आहंगी की जड़ें मजबूत करने पर जोर, जन अधिकार पार्टी सरबराह राजेश रंजन का बयान। समाज के सबसे निचले दर्जे के लोगों को इंसाफ और स्कीम्स का फायदा पहुंचाना जरूरी, कानूनी खिदमत कैंप से डिस्ट्रिक्ट जज ब्रिजेश कुमार का खिताब। जीवन जागृति सोसाइटी ने चलाई नशे से बचाओ मुहिम, लोगों को मंशियात से दूर रहने का दिया पैगाम। बिहार की नीतीश कुमार हुकूमत दरभंगा में बिहार की मुजवजा दूसरे एम्स के लिए मजीद 36.27 एकड़ जमीन हासिल करेगी। अगरचे अराजी के हुसूल की तजवीज़ को पहले मंजूर किया गया था, लेकिन अब हुकूमत ने इस उन्वान के तहत फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी है। साल 2022-23 में हुसूल अराजी के लिए मजमूई तौर पर 14,26,23,000 रुपये की इंतजामी मंजूरी दी गई है। इस सिलसिले में माली साल 2023 हुसूल अराजी के लिए 10.09 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई। नवंबर 2021 में रियासती काबीना ने रियासत में दूसरे एम्स के कयाम की तजवीज़ को मंजूरी दी थी। ये अराजी रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट से बैंक डिपार्टमेंटल ट्रांसफर की गई है। महकमे के जराये ने बताया कि पार्किंग के अलावा हुकूमत इजाफी हासिलशुदा जमीन पर कैंटीन और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को तामीर करने का मंसूबा रखती है। जन अधिकार पार्टी के सरप्रस्त और साबिक एमपी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का कहना है कि कटिहार जिले के फलिका की मिट्टी से उनका पुराना रिश्ता है और फलिका ब्लॉक के लोगों ने उन्हें जो प्यार और मोहब्बत दिया है, इसका कर्ज इस जिंदगी में चुकाना मुश्किल है। पप्पू यादव ने ब्रिटा चौक में कार्तिक मंदिर में पूजा करने के बाद अकीदतमंदों से ये बातें कही। पप्पू यादव ने मजीद कहा कि फलिका ब्लॉक इलाके में वाहिद कार्तिक मंदिर होने की वजह से लोगों का इस मंदिर पर बेपनाह एतमाद रहा है। इस मौके पर मौजूद अकीदतमंदों से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मेले के इनेकाद से बाहमी भाईचारे और हम आहंगी की जड़ें मजबूत होती हैं। लोग अपने बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर मेले से मिलकर लुत्फानंदोज होते हैं। इन्होंने कहा कि लोगों की मदद के लिए वो हर लम्हा तैयार हैं। आप लोग कभी एक बात कभी समझ पाते हैं, यहाँ जितने लोग होंगे किसी के पास 1 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है, किसी के भी 1 बीघा के नीचे वाले आप लोग जेब में अभी लगभग किसी के पास 500 रुपया है। यदि मैं बोल दूं किसके जेब में 500 रुपया है, सर्वे भी आ गया 36% लोगों के पास वो छोड़ 99% लोगों के पास लैपटॉप नहीं, 96% लोगों के पास एक बैटरी नहीं, मात्र 9,28,000 दिया किए वाले रह गया है, मात्र 13-13.5 करोड़। ओबीसी में तो और भी नहीं, आप लोग तो और भी नहीं, दलित में 0.9% लड़के एंटर किए। आप कभी कल्पना करिए कि सर आप गरीब और गरीबी के बाहर आप लोग निकलना क्यों नहीं चाहते। हमारी लड़ाई बचपन से बाहर से जब से हमारे हमको कुत्ता नहीं खाता है कि हम डेली लाखों रुपया मांगते रहे, लोग के लिए जीते रहे, लड़ते रहे पूरे, कभी पीएम से कभी सीएम से। आप मानो तो देखना तो भगवान पत्थर, आप ईश्वर की पूजा करते हैं, आप महसूस करते हैं ईश्वर को। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भोजपुर के ज़िले एहतमाम जिले और सेशन जज व चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वो भोजपुर ब्रिजेश कुमार मालविया की सदारत में कानूनी खिदमात कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। जज ने कहा कि हमारा मकसद आरास समाज के सबसे निचले दर्जे के लोगों को स्कीम से फ़ायदा पहुँचाना है। इस कैंप का मकसद इंसाफ तक रसाई फ्राहम करने के साथ साथ हुकूमती फ़वायद जैसे कि आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और दीगर सरकारी स्कीम्स के फ़वायद को यकीनी बनाना था। इस कैंप में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट जज की जानिब से माजूर अफराद को ई रिक्शा भी फराहम किया गया है।
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने हफ्ता आइन की तकरीब के एक हिस्से के तौर पर कानूनी खिदमात कैंप का इनेकाद किया। कैंप का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट जज हसीमुद्दीन अंसारी ने किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी न सिर्फ मुतनाज़ा मुकदमात का तस्फिया करती है बल्कि गरीबों, यतीम बच्चों और सरकारी स्कीम से महरूम ख्वाजा सराओं की मदद और बहाली भी करती है। इन्होंने कहा कि आवाम हुक्काम से रब्ता करें और अपने मसाइल को बताएं और उन्हें कवायद के मुताबिक स्कीम से जोड़कर फ़वायद फराहम किए जाएंगे। कैंप में मुख्तलिफ शुबेजात के स्टॉल्स लगाए गए थे। इन स्टॉल्स पर लोगों को स्कीम से मुतालिक जानकारी दी गई और स्कीम से फ़ायदा उठाने में उनकी मदद की गई। तकरीबन 250 शिकायत कुनिंदगान कैंप पहुंचे और अपने मसाइल बयान किए। अथॉरिटी के सेक्रेटरी ACT एम संजीव कुमार पांडे ने कहा कि ऐसे लोग जो किसी न किसी तरह से तकलीफ में हैं उन्हें अथॉरिटी के पास आना चाहिए और अपने मसाइल को सामने लाना चाहिए। आज जो है विषय जो यहाँ रखा गया है उसमें ये है कि गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं क्या दी जा सकती हैं, इस पे चर्चा होनी है। दूसरा है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार उभय लिंगी व्यक्तियों का एकीकरण, पुनर्वास और न्याय तक पहुंच योजना 2023 नाम जिसका रखा गया है, उस योजना से कैसे उनको लाभान्वित किया जा सकता है। तीसरा है नालसा, जो बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015। इंडियन यूथ कांग्रेस राहुल गांधी को आइंदा आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए यूथ कांग्रेस सरगर्म हो गई है। इंडियन यूथ कांग्रेस की जानिब से पूरे मुल्क में माई फर्स्ट वोट प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। भागलपुर में भी इसी का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है जिन्होंने 18 साल की उम्र मुकम्मल कर ली है और इस बार वो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। भागलपुर के यूथ कांग्रेस के तर्जुमान विकास सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। सभी मीडिया बंधुओं का एवं प्रिंट मीडिया के बंधुओं का युवा कांग्रेस की ओर से स्वागत करता हूं। भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा इस पूरे देश में मेरा पहला वोट कार्यक्रम का शुभारंभ आज भागलपुर जिला में विशाल जी के नेतृत्व में किया गया और ये जो कार्यक्रम है ये पूरे देश भर में भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के अनुसार हम लोगों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और जो भी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी युवा जो 18 वर्ष की उम्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो अपने मत का पहली बार मत अधिकार का प्रयोग करेंगे और जिनकी अधिकतम उम्र 24 वर्ष तक है, उन सभी को युवा कांग्रेस से हमारा जोड़ने का मुहिम है ताकि जो भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी ने नशे से बचाव मुहिम की शुरुआत की है। सेंडेस कंपाउंड से डॉक्टर अजय कुमार सिंह माहिर नफ्सियात ने इस मुहिम का आगाज किया। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि इन दिनों बिहार में शराब पर पाबंदी के बाद भी नौजवान कई तरह नशे आवर अशिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए एक बेदारी रैली निकाली गई है और नौजवानों में पैगाम भी दिया जा रहा है कि वो नशा ना करें। नशा सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नशे में जकड़ा एक युवक है और वो नशा जंजीर के रूप में है। उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में एक जंजीर बंधा हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने आज नशा मुक्ति अभियान के तहत हम लोगों ने एक युवक को जंजीर में दिखाया कि वो नशे के जंजीर में जकड़ा हुआ है और यह किसी भी वर्ग में हो सकता है, गरीब ही नहीं, इसमें पढ़े लिखे अच्छे घराने के बच्चे भी फंस जाते हैं और यह एक बड़ी बीमारी बनती जा रही है। हमारे भागलपुर भी इसका शिकार होते जा रहा है। शराबबंदी के बाद नशा, इस तरह का नशा, ब्राउन शुगर और दूसरे नशा पर जोर पड़ा है। सरकार को चाहिए कि इस पर भी ध्यान दे। जिस तरह से शराबबंदी आपने लागू किया है, दूसरे नशे पर भी आन जान और प्रतिबंध लगाएं और गहन चेक। बीजेपी भोजपुर ने जिला नायब सदर धीरेंद्र सिंह की क़ियादत में बिहार हुकूमत की तरफ से कैलेंडर में हिंदू त्योहारों की तातीलात में कमी के खिलाफ एहतजाज किया है और इसी दौरान वज़ीर आला नीतीश कुमार करामती पुतला नजरियातिश किया गया। धीरेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार हुकूमत 15 चंद वोटों के लिए खुशामद की सियासत कर रही है। बिहार हुकूमत बिहार की अक्सरियत को नज़रअंदाज करके अक़लियतों को खुश करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है।
नालंदा में जेडीयू लीडर और एमएलसी संजय सिंह वैन बाजार पहुंचे, जहां जेडीयू कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर संजय सिंह ने कहा कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से महाराणा प्रताप का मुजस्समा नस्ब करने की मांग की। आज वजीर आला की कोशिशों से पटना में महाराणा प्रताप का अजीमुशान मुजस्समा नस्ब किया गया। महाराणा प्रताप के मुजस्समे की नकाब कुशाई 28 जनवरी को उनकी बरसी के मौके पर की जाएगी। धन्यवाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि हम जो महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाए थे उस समय हमने मूर्ति का मांग किया था। माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे मांग को स्वीकार किया। पटना का हार्ट ऑफ द सिटी महाराणा प्रताप का धन्यवाद। लेकिन फिर पुण्यतिथि आ गया तो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद और निमंत्रण देने निकले हैं कि पटना में 28 जनवरी है तो 19 जनवरी एक पखवाड़ा मनाया जाता। 28 जनवरी दिन रविवार को हम लोग पटना में मिलेनियम स्कूल में मना रहे हैं। यहाँ सबको निमंत्रण देने आए हैं, जाओ और अपनी एकता को दिखाओ और पटना को पाट दो, यही मेरा मकसद है। और अपने समाज को जोड़ने आए। महाराणा प्रताप किसी जात से नहीं बंधे हुए थे, उनके साथ सभी जाति के लोग थे। तो हम लोग आज अपने समाज सभी जाति के लोग को निमंत्रण देने आए। मेरा लगातार कार्यक्रम है पूरे बिहार का। पूरे बिहार में घुमकरी का काफिला परवलपुर से लेके यहाँ तक, तो मैं तो ऋणी हो गया नालंदा के लोगों के लिए। नालंदा के लिए कभी भी कुछ करना होगा, खैर हमारे नेता नालंदा का जिन्होंने नालंदा को बनाने का काम किया, संवारने का काम किया। हमारा भी कहीं जरूरत होगा तो हम लोग भी एक पैर पर खड़ा रहें। क्या लगता है कि 28 तारीख जुड़ेंगे? आप तो देख लीजिएगा ना, हम तो अब अपने मुंह में मिट्ठू क्यों बने? हम तो हर बार होता है अपने रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ते हैं। भागलपुर में खवातीन की बीमारियों पर मुनक़िदा 2 रोज़ा सेमिनार में दर्जनों डॉक्टर से जमा हुए और मुख्तलिफ रियासतों के डॉक्टरों ने अपने तजुर्बात बताए हैं। प्रोग्राम के दौरान पटना से डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा, गोरखपुर से डॉक्टर साधना, शहर से डॉक्टर रेखा झा ने शिरकत की। डॉक्टर इमराना की 30 से ज़ायद बीमारियों पर रखी गई तहक़ीक़ पर मबनी किताब का इजरा किया गया। इसी दौरान डॉक्टरों ने खवातीन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ बीमारियाँ और उनके इलाज से मुताल्लिक़ जानकारी दी। To a different journey where probably it was my effort and I was fortunate enough planning, carelessly planning. कटिहार जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर निरंजन कुमार सिंह की सदारत में एक मुकामी होटल में नौजवान मकबूल सहाफ़ी सज्जन कुमार के अचानक इंतकाल पर ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया। तमाम सहाफ़ियों ने सज्जन शर्मा के इंतकाल पर ताज़ियत की और उन्हें खिराजी अक़ीदत पेश किया। सज्जन कुमार को जर्नलिस्ट एसोसिएशन में हमेशा एक बहुत ही फ़आल किरदार में देखा जा सकता था और वो बहुत मकबूल सहाफ़ी थे। मीटिंग के दौरान मुतवफ़ी सहाफ़ी सज्जन कुमार के ख़ानदान को माली इमदाद फराहम करने और उनके अरकान ख़ानदान के फ़र्द को आंगनबाड़ी में तक़र्रुरी पर तबादले ख्याल किया गया। जहाँ तक सज्जन की बात है, सज्जन जिस समय पत्रकारिता में नहीं भी था उस समय से हम उसको जानते थे, लोकल होने की वजह से। अच्छा लड़का था, लेकिन सज्जन आज हम लोगों के बीच में नहीं है, दुखद है। हम तो ये चाहेंगे कि सज्जन के परिवार को कटिहार पत्रकार संघ की ओर के सभी सदस्य मिलकर अपना अपना जो भी योगदान हो सके वो एक साथ करके उनके परिवार को पहुँचाएँ। भागलपुर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स का खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। ये जानकारी प्रोजेक्ट मैनेजर ने दी है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब वार्ड नंबर 43 और 10 में ये कैंप लगाया गया है। बहुत जल्द तमाम वार्ड में भी ये कैंप लगाया जाएगा ताकि लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स की रकम जमा करने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमूर पहुंचने वाले शाहबाद रेंज के डीआईजी नवीन चंद्र झा को भभुआ सब डिविजनल पुलिस ऑफिस के अहाते में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कैमूर के थाना इंचार्जेस के साथ मीटिंग में कई नुकात पर तबादले ख्याल हुआ। डीआईजी ने थाना सदर का अचानक से मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भभुआ सब डिविजनल पुलिस ऑफिस की तोसी की गई है। आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ के कार्यालय का इंस्पेक्शन निर्धारित था, उसी के तहत मैं यहाँ पर आया हूँ और साथ ही भभुआ थाने का भी औचक निरीक्षण किया गया और भभुआ थाने में देखा गया कि जो FIR हैं वो अब ऑनलाइन ही करना है, ऑनलाइन हो भी रहा है वहाँ पे। और अन्य कार्य भी जो CCTNS के तहत थाना से संबंधित हैं, चाहे वो स्टेशनदारी एंट्री हो, केस एंट्री का हो या चार्जशीट ऑनलाइन करने का, वो सभी कार्य का यहाँ पे जांच किया गया। ये सब काम यहाँ पे हो रहा है और
और एसडीपीओ कार्यालय में भी संचिकाओं का निरीक्षण किया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसमें कुछ कमियां भी पाई गई सर? अभी जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसके संबंध में इंस्ट्रक्शन दिया गया। गया के एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि पुलिस ने गुज़िश्ता एक महीने के दौरान 42 मोबाइल बरामद किए। ये मोबाइल लोगों के हाथों गुम हुए थे। पुलिस मुसलसिल कार्रवाई कर रही थी। बरामद किए गए फ़ोन उन मालिकान के हवाले कर दिए गए। गया पुलिस के द्वारा आम नागरिकों के समस्याओं के निराकरण के लिए जो विशेष करके उनका जो मोबाइल गुम हो जाता था उसको दूर करने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए जो मोबाइल गुम हो रहा है उसकी बरामदगी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो कि वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के तकनीकी शाखा में वो कार्य करता है। उसके द्वारा पिछले 22 अक्टूबर से लेकर के कल तक 30/11/23 तक 42 मोबाइल और बरामद किए गए हैं और उन 42 मोबाइल को आज अभी उनके वास्तविक जो धारक हैं उनको वापस किया जा रहा है। यह अभियान इसी साल जनवरी से प्रारंभ किया गया था और अभी तक कुल मिलाकर के 347 मोबाइल को बरामद किया गया है और उसको वापस किया गया है। इसके अलावा थाना स्तर से भी कई अन्य मोबाइल बरामद करके उसको वापस किया गया है। तो यह जो मोबाइल अभी वापस किया जा रहा है 42 मोबाइल, इसकी कुल अनुमानित मूल्य कुल 8.5 लाख रुपए के आसपास है और साथ में जो 347 मोबाइल बरामद करके वापस किया गया उसका 70 लाख के आसपास उसका अनुमानित मूल्य है। इसमें जो बरामद मोबाइल किया गया है उसमें सैमसंग का 8 मोबाइल है। बोधगया थाना इलाके में कुछ लोगों से शिकायतें मौसूल हो रही थी। नौकरी के ख्वाहिशमंद बेरोजगार नौजवान पहले लड़कियों और ख़वातीन को बुलाते थे, फिर नौकरी दिलाने का बहाना करते थे और लोगों को लालच देकर नौकरी दिलाने के नाम पर रकम बटोरते थे। इत्तला मिलते ही बोधगया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नौकरी के नाम पर पैसे लेकर धोखाधड़ी में मुलविस गिरोह को बेनकाब किया। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक आवेदक के द्वारा ईमेल से और व्हाट्सएप के माध्यम से यह जानकारी दिया गया कि बोधगया थाना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के द्वारा बेरोजगार युवकों को, युवतियों को नौकरी लगाने के नाम पर उनसे पैसे की ठगी की जा रही है। इस मामले की जांच के लिए पहले सर्वप्रथम तकनीकी शाखा को निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा पाया गया कि इस प्रकार की घटना कुछ लोग के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, जो कि अभी बोधगया एसडीपीओ के प्रभार में थे, उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा एसएचओ जिसमें थाना बोधगया से एसएचओ बोधगया एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी, ट्रैफिक बोधगया के पुलिस पदाधिकारी कर्मी तथा अन्य जो आसपास के थाना थे, चरकी और मगध विश्वविद्यालय के भी पदाधिकारी एवं कर्मियों को वहां पर भेजा गया। उनके द्वारा जब जांच किया गया तो यह पाया गया कि बोधगया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मस्तीपुर में कुछ लोग पुलिस को देख करके वहां पे भागने लगे, और सभी ये जो व्यक्ति हैं इसमें से अधिकतर लोग गया जिला के बाहर से हैं। इनके नाम है मोतीलाल दास, जो कि खगड़िया जिला का है, जमशेद जो कि भागलपुर जिला का है, रजनीकांत जो कि गया जिला के इमामगंज थाना क्षेत्र का है, सुखेंदर जो कि पड़ैया थाना क्षेत्र गया जिला का है, सुभाष कुमार जो कि खुसरूपुर पटना जिला का है। गोपालगंज में वाकई कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल पर एक तालिबा के साथ नाजिबा हरकत करने का इल्जाम है। इस मामले पर लड़की के घर वालों ने हंगामा किया। इसी तनाजुर में तालिबात के घर वालों ने बताया कि लड़कियों ने कुछ दिनों से स्कूल जाना छोड़ दिया था। बहुत पूछने के बाद भी कुछ न बताया। फिर उसके बाद दीगर वालिदैन से मालूमात ली गई, जिसके बाद ये इंकशाफ हुआ। लड़कियों के अहले खाना ने हेडमास्टर पर लड़कियों की ख्वाहिश वीडियो से दिखाने की कोशिश करने और गंदी बातें करने और मारपीट का इल्ज़ाम लगाया, तो दूसरी जानिब स्कूल प्रिंसिपल ने इन पर लगे इल्ज़ाम की तरदीद की है। पुलिस सारे मामले की जाँच कर रही है। दिया गया बेटी क्या बोली है? दिया गया है, जब लड़कों को स्कूल छोड़ने के लिए आ रहे हैं, लड़कियां बोली कि हम नहीं जाएंगे। क्या दिक्कत है स्कूल में कि नहीं जाओगे? हम तो नहीं जाएंगे। तो
तब और सब गार्जियन के पास हम फोन किए और बोले तो बच्चा सब बोल रहा है कि आंटी जी बच्चों को लेकर मत जाइएगा, हम लोग नहीं जाएंगे। हिट सर हम लोग के साथ मारपीट कर रहे हैं, चाहे जो भी गलत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सब बोल क्या गलत कर रहे हैं, आपको क्या बताइए? लड़के सब बोल रहे थे कि हम लोग नहा रहे थे, कपड़ा भी सुबह। हम लोग चाहते हैं जो लड़की को एडमिशन यहाँ पर कराए तो अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, अच्छे टाइम से सब कुछ दीजिए, गलती काम मत कीजिए, यही हम चाहते हैं। क्या बताती है, क्या गलती काम होता है? जो सर मारते हैं और गंदा और किसी लड़की को बात बोलते हैं कि बच्ची सब आरोप लगा रही है कि गंदा वीडियो दिखाते हैं, पीटते हैं, साथ में सोने के लिए बोलते हैं, क्या मैटर है? सर जब लड़की लोग ही बोल रही है तो हम लोग कैसे उसको झूठा कह सकते हैं? एक लड़की झूठ बोलेगी, दो बोलेगी, हमेशा सब तो नहीं ना झूठ बोलेगी। ये बात 2 महीने से हो रही है, ठीक है? अच्छा। कितना लोग आके जांच भी किए लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर हम यहाँ पे ये थी गार्ड हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सर, मतलब हमको रखे हैं यहाँ पे 2 साल हो गया, आज मतलब 2 साल हो गया। सर हमसे 20,000 रुपये लिए थे कि हाँ हम तुम्हारा मतलब बहाली करा देंगे। कौन लिया था? हेड सर मतलब संचालक हैं परशुराम शाह। 20,000 लिए थे बहाली कराने के लिए, उसके बाद मतलब 2 साल के बाद वित्तीय मामला है, जैसे खत्म हुआ है, वार्डन से हटी है, वहाँ पर आरोप लगा बच्चियों के। लेकिन आरोप तो बच्ची और उसके गार्जियन लगा रही है कि बच्ची हमको फोन करके बोली है कि मास्टर साहब गंदा गंदा वीडियो दिखाते हैं। सब गलत बात है। आपको भी हम एक रिपोर्ट देंगे, इसमें बच्ची कही है कि सब सहिष्णुता मैडम द्वारा सिखाया गया है, रोज सिखाया जाता है। ये हेडमास्टर के खिलाफ में ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, आपको भी वीडियो हम दिखाएंगे। अच्छा, लेकिन गार्जियन भी तो बोल रहे हैं, सब गार्जियन बोल रहे हैं कि पीटते हैं, वो बच्ची बेहोश हो गई थी आपके पीटने से। पीटते तो नहीं है किसी को। एक बच्ची तो बोल रही है कि हमको पीटने से बेहोश हो गए थे। जी नहीं, ऐसी बात नहीं। और नहा बिहार पुलिस ने नालंदा में एक रेलवे मुलाजिम दीपक कुमार के घर में हुई चोरी की वारदात को 2 दिन के अंदर ही हल किया। इस वाक़े में 12 लाख रुपए के जेवरात समेत भारी रकम चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को पकड़ा और इससे पूछताछ में मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म किया। पुलिस ने मसरूक़ा सामान भी बरामद किया है। दिनांक 28-29 की रात्रि में बैगनाबाद इलाके के एक रेलवे कर्मी के यहाँ गंभीर गृहभेदन की घटना घटी थी, जिसमें काफ़ी गहनों की चोरी की गई थी, सोना और चांदी के गहनों की चोरी की गई थी। उस घटना का सफल उद्भेदन किया गया है, उसमें संलिप्त अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। लगभग सभी चोरी गए सामानों की बरामदगी की गई है। बहुमूल्य सोने के गहने काफ़ी हैं और इनका मूल्य 10 लाख के आसपास हो सकता है। इसे प्रमुखता से 12 लाख की गृहभेदन के रूप में प्रकाशित भी किया गया था। तो इसका संपूर्ण रूप से उद्भेदन कर बरामदगी कर ली गई है और जो अपराधी है उसके पास से एक अवैध आग्नेयास्त्र भी बरामद हुआ है, जिसके संबंध में अलग से कांड दर्ज किया गया है। जो गिरफ्तार और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पसीर होता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।